अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम रियाज। व्यूवर्स, आज आपको मैं स्पेशल केसेस सिखा रहा हूँ, वो कन्फ्यूजन आपकी दूर कर रहा हूँ जो सेंटेंस के अंदर कन्फ्यूजन होती है। और जब आप सेंटेंस बनाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि आई कहाँ यूज़ करना है, मी कहाँ यूज़ करना है, इस तरह की कन्फ्यूजन आज मैं आपकी दूर करता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कभी फ्यूचर की ट्रिक्स टिप्स टेक्निक्स की वीडियोज़ मिलती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होती रहे। व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ केसेस हैं, इनको कहते हैं सब्जेक्टिव केसेस, ये ऑब्जेक्टिव केसेस है, ये पॉजिटिव केसेस है, ये रिफ्लेक्सिव केसेस है। अब केसेस तो ये हैं, लेकिन लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इनको यूज़ करते हुए कंफ्यूज होते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया है, मैंने कुछ वीडियोस बनाए तो उन्होंने कमेंट्स किया कि सर हमें ये इश्यूज़ है, तो आप इस पर भी हमें गाइड कर। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो में कमिंग वीडियो में इस पर वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो ये बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्टिव केस क्या कह रहे हैं, आपने जहन में क्या रखना है, जहन में आपने ये रखना है कि ये जो सब्जेक्टिव केस है ना, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो शुरू में जो वर्ड आता है वो उसका सब्जेक्टिव केस है। मैं कहता हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो ये आई यहाँ पर स्टार्ट में आ गए तो ये सब्जेक्टिव केस है। यानी सेंटेंस के स्टार्ट में जो आता है वो आपके लिए क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और जो एंड में आता है सेंटेंस के वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपने ये पोजीशन के जहन में बैठाने कि कौन सा वर्ड कहाँ आना है। अगर आप पोजीशन को जहन में बैठाएंगे तो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आई का मतलब है मैं, मी का मतलब है मुझे, माई का मतलब है मेरा या मेरी या अपना या अपनी, माई सेल्फ का मतलब मैं खुद ही। देखिए यूज करता हूं मैं इसको, आई ईट अ मैंगो, इसका मतलब ये हुआ आई आया शुरू में, इसका मतलब है मैं आम खाता हूँ। यानी मैंने जैसे आपसे कहा कि सब्जेक्टिव केस है, तो इनमें से जितने भी है ये वाले, ये जुमले के स्टार्ट में आएंगे। अगर आप एंड में लगा देंगे तो क्या है, ये आप गलती करेंगे। बहुत से लोगों को मैं देख रहा होता हूँ कि वो जब इंट्रोडक्शन भी दे रहे होते हैं, आपने तो उनसे पूछे, वो कहते हैं मी अली, मी आमिर, मी साइमा। तो ये आपको अभी क्लियर हो जाएगी ये बातें कि आप जो सेंटेंस मी से या अस से स्टार्ट करते हो तो टोटली वो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग ही है। आई ईट अ मैंगो, इसमें हमने लगाया आई, अगर इसको मैं लगाता हूँ इसमें मी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? रीजन ये कि यहाँ से मैंने आपको ये डिफाइन करी हेडिंग्स है, ये 4 हेडिंग्स है कि ये ऑब्जेक्टिव केसेस में ये आएंगे। जब भी ऑब्जेक्ट लगाना होगा तो इनमें ये लगाएंगे आप, जब भी सब्जेक्ट लगाना होगा तो ये लगाएंगे आप, जब भी पॉजिटिव लगाना होगा तो ये लगाएंगे। पॉजिटिव बताता हूँ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी बताता हूँ क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ही ईट्स मैंगो विद मी। अब यहाँ पर मैंने आई का ऑब्जेक्टिव केस तो लगाया, लेकिन एंड में लगाया, जुमला एंड हुआ। तो इसका मतलब आपको ये भी पता चला कि जुमले के एंड में, सेंटेंस के एंड में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो शुरू में आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ही ईट्स मैंगो विद मी, वो मेरे साथ आम खाता है। यानी ये आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया तो एंड में मैंने आपका बिल्कुल सही यूज हुआ। आई ईट डैश मैंगो या आई ईट माई मैंगो, यहां मैंने माई लगाया। माई बेसिकली आई का पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव को आप समझ लें। पॉजिटिव का मतलब है मलकियत। मैं कहता हूं मेरी गाड़ी है, अब गाड़ी के लिए मैं ये दावा कर रहा हूं कि ये गाड़ी मेरी है। अब मैं कहता हूं ये गाड़ी है, तो इसमें ये दावा नहीं है कि ये गाड़ी मेरी है। ये जहां आप बात करेंगे कि आपकी है, अभी बच्चों की मिसाल ले, वो कोई भी चीज़ हो तो कहते मेरी है, यानी ये वो नहीं कहते कि तुम्हारी है, मेरी। मेरी का मतलब ये है कि आप अपनी क्या है, मलकियत का दावा करते हो किसी चीज़ पे, आप अपने हक का वो इजहार करते हो कि ये आपका है। सही है। ये माई का मतलब हुआ मेरा, मेरी, अपना, अपनी। इस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं, ये कंडीशंस में यूज हो रही होती है इंग्लिश। आई ईट माई मैंगो, मैं मेरा आम खाता हूँ, मैं या मैं अपना आम खाता हूँ, आप इसको यू भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बात करें रिफ्लेक्सिव केसेस की, रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे मैं खुद ही, हम खुद ही, वो खुद ही, जिसमें वो बात आए कि क्या तो मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। उर्दू में हम यूज़ करते हैं ना किसी भी ज़बान में कि हम खुद ही की बात करते हैं, वो अपना काम खुद ही करता है, वो अपना खाना खुद ही खाता है, वो घर खुद ही जाता है। यानी ऐसा नहीं है उसे कोई लेके जाता है। सही ना। मैं अपनी क्या कहते हैं, मैं अपनी वर्किंग खुद ही करता हूँ, कोई और मुझे करके नहीं दे रहा। तो ऐसे कैसे जिसमें आप कहते हो खुद ही,
उसमें क्या, ये इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस के लिए आपके पास ये लिस्ट, ये सारे रिफ्लेक्सिव के तौर पे यूज होंगे। मैं कहता हूँ आई ईट मैंगो माई सेल्फ, मैं खुद ही आम खाता हूँ, यानी कोई और मुझे नहीं खिला रहा है, मैं खुद ही खा रहा हूँ, यानी आम काट के या जैसे भी मैं खुद ही खा रहा हूँ। इस तरीके से अगर कोई और आपको खिला रहा है, सही, तो उसके लिए आप कभी, मिसाल आपकी मदर आपको आम खिला रही है, तो आप कभी यूज नहीं कर सकते कि आप कहेंगे कि आई ईट मैंगो माई सेल्फ, सही, क्योंकि आपको कोई और हेल्प कर रहा है खाने में, आपकी मदर आपकी हेल्प कर रही है, सही है, तो आप वहाँ माई सेल्फ नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप खुद ही करें, तो आप कहें आई राइट माई सेल्फ, मैं खुद ही लिखता हूँ, यानी मुझे कोई और नहीं लिखवाता, सही है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, माई सेल्फ। अच्छा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक लिस्ट मिल गई है कि आपने आई लगाना है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, सही है, माई क्या है उसका पॉजिटिव केस, और माई सेल्फ क्या है इसका रिफ्लेक्सिव केस है। इसमें मैंने ये क्या कहते हैं, आई पे, मी पे, माई सेल्फ पे और क्या कहते हैं माई पे आप लोगों को मैंने कुछ एग्जांपल दी, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं इसमें आपको कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ जो कि क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को जहाँ डिफिकल्टी होती है, जो मैंने नोट किया है वो टेक्निक ये है कि आपको ये तो पता चला ना कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू वाले को कहते हैं, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर वाले को कहते हैं। यहाँ यूज करने में क्या मिस्टेक होती है लोगों से, वो जरा आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको आपके सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है ना, टेक्निक ये बता रहा हूँ कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो ये जो पॉजिटिव केसेस है सारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने ऑब्जेक्ट के शुरू में लगानी है। ये ऑब्जेक्ट से पहले ये पॉजिटिव केसेस आएंगी। जैसे मैं कहता हूँ इट इज पेन माई, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज पेन यूर, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ऑब्जेक्ट पेन है, पेन के बाद में लगा रहा हूं, तो ये कुछ अजीब सा तासुर भी दे रहा है आपको कि मतलब ये ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लगना। इसको आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट से पहले, यानी यू लगाएंगे आप। इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है। इट इज यूर पेन, ये तुम्हारा पेन है। इट इज हिज पेन। अब आपने देखना हिज का मतलब क्या है। इसका मतलब उसका, बॉय के लिए यूज करेंगे, गर्ल के लिए नहीं। लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं, कोई लड़की आती है तो उसके लिए आप हिज यूज करते हैं, और लड़का उसके लिए हर। तो जब भी बॉय होगा उसकी बात होगी या उसका पोजीशन की बात होगी, लड़की की मलकियत की बात होगी। अच्छा, ये मैन की मलकियत की लगा सकते हैं, बॉय के लिए लगा सकते हैं, तो आपने क्या लगाना होगा, इट इज हिज पेन, ये उसका पेन है। लेकिन लड़की की बात हो रही है और मैं कह रहा हूँ कि साइमा है और साइमा का पेन है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि इट इज हर पेन, सही है ना, यानी ये उसका पेन है, ये मेरा पेन, इट इज माई पेन। इट इज, ये लड़की है तो ये इट इज हर पेन। इट इज हिज पेन, ये उसका पेन है। इट इज आर पेन, ये हमारा पेन है। आर का मतलब क्या कहते हैं, आर का मतलब है हमारा। बहुत से लोग इसको आवर यूज करते हैं, ये आवर नहीं है। आवर या बहुत से मतलब क्या कहते हैं एक्सेंट को खराब करके यूज करते हैं। आर, इसको स्पीक करते हैं आर। बेस्ट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आर है। आप अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कीजिए, आपकी इंग्लिश क्या होगी, बेहतर होगी। इसके अलावा हमारे पास यूर है। मैं कहता हूँ इट इज यूर पेन, ये तुम्हारा पेन है, ये आपका पेन है। अच्छा, इट इज देयर पेन। देखिए देयर कहाँ यूज होता है, दे, सबसे पहले दे समझ लीजिए। एक से ज्यादा लड़के लड़कियां, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, दे। और देम का मतलब यानी उन्हें, सही है। इसके अलावा हम इनके, उनके, क्या लगाएंगे, देयर। दे जब एक से ज्यादा लड़के लड़कियां, बूढ़े बूढ़ियां, सही है ना, औरतें या मर्द एक से ज्यादा हो, तो वहां क्या लगाते हैं आप, लिविंग के लिए दे लगाते हैं। ये दे की कैटेगरी के हैं कि ये दे के साथ इनका ताल्लुक है देम का, देयर का और देमसेल्व्स का, यानी वो तमाम खुद ही। तो हम क्या लगाएंगे, दे ईट मैंगो देमसेल्व्स, वो आम खुद ही खाते हैं। दे ईट देयर मैंगो, वो उनका अपना आम खाते हैं या उनका आम खाते हैं। इसमें दो कंडीशन, दो मतलब आप ले सकते हैं। कोई पोजीशन की बात हो रही है कि देयर लगेगा किसकी पोजीशन के लिए, देयर के पोजीशन के लिए, तो इसका ताल्लुक इसमें ये भी लिस्ट आपको बन गई, इसको आप नोट कर ले आपके पास, सही। आप ऐसा नहीं कि वी आप यूज करें तो यूर आप लगा दें, आपकी मीनिंग्स वगैरह क्या हो जाएंगी, इसमें क्या हो जाएंगी, ये रॉन्ग हो जाएंगी। तो इस पे आपको मैंने एक सी सेंटेंस दिया, मजीद हम प्रैक्टिस करते हैं। वी ईट बनाना, हम केला खाते हैं। दे ईट बनाना विद अस, वो हमारे साथ केला खाते हैं। अगर मैं यूज करता हूँ वी
ईट आर बनानास, हम अपने केले खाते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं वी ईट बनाना आर सेल्फ, हम खुद ही केले खाते हैं। ये आपने वी अस आर सेल्फ पे यूज किया, यकीनन ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मजीद प्रैक्टिस आप इनके साथ, इस चार्ट को मैंने आपके लिए आसानी कर दी, इस चार्ट पे आप मजीद प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिए, सही ना। मैं मजीद भी कुछ टॉपिक्स मैं बनाऊंगा, तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने मुझसे डिमांड की थी, उनके लिए मैंने बनाया। मजीद आप डिमांड कीजिए। आई एम बीइंग हियर टू सर्व यू एंड वॉच मी इन माय कमिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड बाय।